अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आपके भी हाथ और पाँव का कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है तो अब आपको पार्लर जाकर पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। घर पर एक ऐसा फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ जिसको हर कोई इजीली यूज़ कर सकता है। आपको मार्केट से कोई भी महंगी ब्लीच ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। ये सिंपल सी होम रेमेडी ट्राई कर लें, आपके हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। आपके पाँव पर ज़िद्दी किस्म के निशान पड़ गए हैं, चाहे वो चप्पल के हों या आपको सनबर्न हो गया है, किसी भी तरह की टैनिंग हो वो रिमूव हो जाएगी। आप इसको अपनी बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं, डार्क नेक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इतने अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो इस वाइटनिंग रेमेडी को बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। अब हम रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है एक साफ़ सुथरा बोल, और आपने बोल हमेशा प्लास्टिक का या फिर शीशे का इस्तेमाल करना है, और चम्मच भी आपने प्लास्टिक का ही यूज़ करना है, स्पेशली ब्लीच बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है चीनी, ठीक है। चीनी आपने 1 चम्मच इसमें डालनी है। चीनी आप मोटी वाली भी यूज़ कर सकते हैं, पिसी हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। वैसे तो चीनी खाने के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन ये स्किन पर बहुत ही अमेजिंग वर्क करती है। डेड स्किन को रिमूव करती है, स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बना देती है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये आपको इजीली मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है। ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख लें, मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। इसके ऊपर आपने देखना है 6% हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने लेना है। ये आपको किसी भी कलर में मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं कि आपको ग्रीन कलर की बॉटल ही लेनी है। आप में से बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ही ख़तरनाक केमिकल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्किन के लिए सेफ़ है। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ, हाथों पाँव के लिए, और बॉडी पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी आप क्वांटिटी देख लें, आपने 1 चम्मच इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डालना है। जो भी आप चम्मच यूज़ कर रहे हैं, आपने सारे इंग्रेडिएंट्स सेम चम्मच के साथ डालने हैं ताकि कम ज़्यादा कुछ भी ना हो जाए। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद आपके हाथ और पाँव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, टैनिंग रिमूव हो जाएगी। आप जो मार्केट से ब्लीच ख़रीदते हैं, चाहे वो साशे वाली हो या बड़ी वाली स्किन पॉलिश हो, आप उसको इस्तेमाल करना छोड़ देंगे जब आप एक बार इस रेमेडी को यूज़ कर लेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप ब्राइड टू बी हैं, आपकी शादी नज़दीक है, तो फुल बॉडी के लिए आप ये वाली रेमेडी ज़रूर ट्राई करें। इतनी ज़्यादा नीट आपकी स्किन हो जाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। नेक्स्ट आपने इसमें शामिल करना है अमोनिया सॉल्यूशन। इसको भी मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये आपकी स्किन को ब्लीच करने के लिए, हेयर को ब्लीच करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हाइड्रोजन और अमोनिया का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अमोनिया नहीं है या आपको नहीं मिलता तो इसकी जगह पर आप फिर ब्लीच पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमोनिया सॉल्यूशन की स्मेल थोड़ी तेज़ होती है, तो आपने इसको बिल्कुल भी सूंघना नहीं है। अपने फेस को दूर रखकर इसको मिक्स करें। अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। ये फार्मूला आपके हाथ और पाँव को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देगा। हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप इस रेमेडी को लाजमी यूज़ करें। अमोनिया सॉल्यूशन की क्वांटिटी आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कम रखनी है, मतलब 1 चम्मच अगर आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड किया है तो आधा चम्मच आपने अमोनिया सॉल्यूशन डालना है। अब ये जो इतनी सी क्वांटिटी बनी है ना, ये आपके हाथों और पाँव पर आसानी से अप्लाई हो जाएगी। चाहे तो आप अपने बाजुओं पर भी लगा सकते हैं, इतनी क्वांटिटी इसकी बन जाएगी। अब आपने इसमें शामिल करना है सोप, और यहाँ पर मैं लक्स सोप का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैं पहले भी इसको यूज़ कर चुकी हूँ। मैं हफ्ते में 1 बार तो लाजमी से ये वाली रेमेडी यूज़ करती हूँ, और जब भी मैं यूज़ करने लगती हूँ तब आपके साथ वीडियो भी शेयर कर देती हूँ, ताकि जो न्यू देखने वाले हैं उन तक भी ये फार्मूला पहुँच जाए और वो इसको यूज़ करें। हाथ पाँव आपके वाइट और ब्राइट हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपकी स्किन हो जाएगी। सोप को आपने बारीक बारीक सा ग्रेट कर लेना है, ठीक है। बहुत बारीक आपने इसके फ्लेक्स काटने हैं ताकि ये आसानी से जल्दी मिक्स हो जाए। साबुन आपने लक्स वाला यूज़ करना है, और लक्स वाइट वाला ही लेना है, या फिर आप डव सोप भी यूज़ कर सकते हैं। इन 2 साबुन के अलावा आपने और कोई भी साबुन इस्तेमाल नहीं करना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, लक्स वाइट वाला। बहुत ही अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे इसके। बाकी सेंसिटिव स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले डव साबुन का इस्तेमाल करें। अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आपने इसको प्रॉपर मिक्स करना है अच्छे से। इसका स्मूथ सा जब तक पेस्ट नहीं बन जाएगा तब तक आपने इसको मिक्स करते रहना है। अब मैं ऑफ कैमरा आपको अच्छे से मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट आपने इसमें क्या शामिल करना है। 1 से 2 मिनट आपको लग जाएंगे। यहाँ पर आप देखें, इस तरह की ये स्मूथ सी कंसिस्टेंसी में आ गया है। उसके बाद आपने इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं। आपने इसमें शामिल करनी है एलोवेरा जेल, और आपने मार्केट वाली एलोवेरा जेल ही इसमें डालनी है। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बना देगी, और जिनकी स्किन सेंसिटिव है, ब्लीच करने से स्किन रेड हो जाती है या ख़ारिश शुरू हो जाती है, तो उनके लिए भी एलोवेरा जेल बहुत अच्छी है।
आपने 1 चम्मच भरकर इसमें एलोवेरा जेल का डाल लेना है। अच्छे से आप इसकी भी मिक्सिंग कर लें। बहुत ही स्मूथ सी आपकी स्किन हो जाएगी, बिल्कुल भी आपको रेडनेस नहीं होगी, रैशेस नहीं होंगे। इसका फार्मूला बहुत ही माइल्ड है और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं हफ्ते में 1 दफ़ा तो लाज़मी से इस रेमेडी को यूज़ करती हूँ। मेरे हाथ पाँव की स्किन नीट रहती है। अगर आपके हाथ और पाँव पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है ना, तो आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस रेमेडी को यूज़ करना है। उसके बाद जब आपके हाथ पाँव नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, फिर चाहे तो आप हफ्ते में 1 दफ़ा यूज़ कर लें, आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट मैंने इसमें शामिल किया है वाइटनिंग सीरम। आपको इमरजेंसी वाइटनिंग सीरम मार्केट से मिल जाएंगे। आपने हाफ़ इसमें डाल देना है या फिर आप पूरा भी डाल सकते हैं अगर आप फुल बॉडी के लिए बना रहे हैं। या फिर आपके पास वाइटनिंग पाउडर है या वाइटनिंग कैप्सूल है तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। जो भी आपके पास चीज़ है वो आप इसमें डाल लें। इससे आपको एक्स्ट्रा वाइटनिंग में रिजल्ट मिलेंगे। इंस्टेंट आपकी स्किन ग्लो करेगी, कलर आपका नीट एंड क्लीन हो जाएगा। सनबर्न है तो वो भी रिमूव हो जाएगा, स्किन आपकी एक जैसी हो जाएगी। इसकी आप कंसिस्टेंसी देख लें, इसी तरह से आपने इसको बनाना है। ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ही इसको ज़्यादा गाढ़ा करना है। सेम इसी क्वांटिटी में चीज़ें डालेंगे तो आपका भी बिल्कुल परफेक्ट सा ये मिक्सचर बन जाएगा। उसके बाद आपने इसमें ग्लिसरीन लाजमी से डालनी है, छोटा आधा चम्मच आप डाल लें। ये आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करेगी, स्किन पर ड्राइनेस नहीं होगी। ग्लिसरीन आपने इसमें मस्ट डालनी है और ये इतनी महंगी भी नहीं होती, आपको मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगी, कॉस्मेटिक की शॉप से भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको अप्लाई कैसे करना है वो मेथड भी देख लें। कोई भी आप ब्लीच वाला ब्रश ले लें, ठीक है, उसके साथ आपने इसको अप्लाई करना है। अपने हाथों और पाँव पर अगर आपने कोई ऑयल लगाया हुआ है या कोई लोशन लगा हुआ है तो उसको पहले वॉश कर लें, अपनी स्किन को नीट कर लें। उसके बाद आपने ये ब्लीच लगानी है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलें। उसके बाद आपने लेनी है पेट्रोलियम जेली और पेट्रोलियम जेली आपने उस जगह पर लगानी है जहाँ पर आपको ज़ख़म है या कट है। अक्सर हाथों पर ज़ख़म हो जाते हैं या जल जाती है स्किन, तो वहाँ पर हल्की सी आपने पेट्रोलियम जेली की लेयर लगानी है। और अगर आपकी स्किन ठीक है, आपको कोई भी कट या ज़ख़म नहीं है, तो फिर आपने पेट्रोलियम जेली नहीं लगानी, डायरेक्ट अपनी स्किन के ऊपर ये वाली ब्लीच अप्लाई कर लें। ब्रश के साथ आपने पतली सी इसकी लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा भरकर लगाने की ज़रूरत नहीं, हल्की सी आप इसकी लेयर लगा लें अपने हाथों पर, पाँव पर, जहाँ पर भी आपको डार्कनेस है वहाँ पर अच्छे से आपने इसको अप्लाई कर लेना है। और टाइमिंग इसकी 15 मिनट है, ठीक है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप 10 मिनट के लिए लगा लें, नहीं तो 15 मिनट के लिए आपने इसको लगा कर रखना है। अच्छा, ये वो वाली ब्लीच नहीं है कि इसको लगाते साथ ही आपके बाल जो है वो गोल्डन हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही माइल्ड है, लेकिन ये आपकी स्किन को ब्राइट करेगी, कलर को फेयर करने में बहुत ही ज़बरदस्त सा काम करेगी। मैंने इसको अपने दोनों हाथों पर अप्लाई कर लिया है। अब ये जो बच गई है मैं इसको अपने पाँव पर लगाने लगी हूँ। अच्छा, आपने इस ब्लीच को बिल्कुल भी स्टोर नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि ब्लीच बच गई है तो उसको बनाकर फ्रिज में रख लें। आप या तो उसको वेस्ट कर लें या अपनी बॉडी पर यूज़ करके इसको ख़त्म कर लें। अच्छा, 15 मिनट मुझे हो गए थे। अब मैं वॉश करके आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। हल्की सी आप मसाज कर लें अपने हाथों पर, उसके बाद आप अपने हाथों को वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपको इतने कमाल के, इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे, स्किन आपकी ब्राइट हो जाएगी कि आप खुश हो जाएंगे। और आपने फिर मुझे अपना फीडबैक भी देना है। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करें अगर आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क है। उसके बाद आपने अपने हाथों और पाँव पर लाजमी से कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाना है, कोई भी लोशन लगा लें ताकि आपकी स्किन पर ड्राइनेस ना हो। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।